ईरान से जंग पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान से जंग अभी चलती रहेगी, 2-3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमले होंगे, यह कहा है ट्रंप ने। ईरान में हमारा ऑपरेशन सफल रहा। अब तक इस जंग में अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन किए गए उसे कामयाब ठहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। साफ है जंग जारी रहने वाली है और नए फेज की शुरुआत होगी। डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, लेकिन परमाणु बॉम्ब को लेकर क्या कहा? ईरान परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने से रोका है, ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान खतरनाक मिसाइलें बनाना चाहता था। तो डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन में एक बात बिल्कुल साफ है, अब तक के ऑपरेशन को वो कामयाब ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका की जनता को, लोकल ऑडियंस को वो सीधे संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर ट्रंप की इन पॉलिसीज का और इस जंग का विरोध शुरू हो चुका है। तो उसको भी एड्रेस किया है ट्रंप ने। ट्रंप के संबोधन पर ईरान का जवाब भी आ गया है। धोखा और झूठ, यही ट्रंप का इतिहास है, यह कहा ईरान ने। अमेरिकी जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, टकराव का रास्ता व्यर्थ और खर्चीला है, यह ईरान ने कहा। ईरान का इतिहास कभी विस्तारवादी नहीं रहा, यह ईरान की तरफ से कहा गया। तो जो टकराव का रास्ता है, इसके लिए अमेरिका को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। यानी ईरान ने यह बताने की कोशिश की है कि इस जंग का इकलौता जिम्मेदार अमेरिका है और अमेरिका की वजह से ही यह जंग चल रही है, क्योंकि ईरान का इतिहास कभी विस्तारवादी नहीं रहा। और रूस का भी बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर रशिया का पहला बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवा सकता अमेरिका। बड़ी खबर है, सैन्य बल के बावजूद अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। हॉर्मुज पर पूरी तरह ईरान का कंट्रोल है। हॉर्मुज में जहाजों को अनुमति देने का अधिकार ईरान के पास है। तो रूस जो ईरान की मदद कर रहा है, खुलकर बयान भी सामने आने लगे हैं। रशिया की तरफ से बात कही गई। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हॉर्मुज, जिसको हॉर्मुज खुलवाना है वो खुलवा ले। इस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए और अब ये रशिया का रिएक्शन। तो देखिए, रूस का रुख भी हमने आपके सामने रख दिया। ट्रंप के संबोधन से यह साफ है कि जंग अभी जारी रहेगी। आखिर ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं और ईरान में क्या अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, यह आपको बताते हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन, क्योंकि बीते कई दिनों से इसे लेकर खबरें हैं। ट्रंप ने साफ संकेत दिए, 2 से 3 हफ्ते अभी यह युद्ध और चलेगा। बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे, हमले तेज और विध्वंसक होंगे। सभी सैन्य लक्ष्यों को हम हासिल करेंगे। ईरान को पाषाण युग में ले जाएंगे, स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, ये कहा गया है। अमेरिका की तैयारी क्या है? मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती की गई है। 10वीं माउंटेन डिवीजन भी तैनात कर दी गई है। मध्य पूर्व में जो अमेरिकी युद्धपोत हैं उनके बारे में आपको बता दें। ये देखिए, एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ गई। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज बुश, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस त्रिपोली। ये है अमेरिका की पूरी तैयारी। सबसे पहले आपको अमेरिका ही लिए चलेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर विभूति झा हमारे साथ मौजूद हैं। विभूति जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अमेरिका की लोकल ऑडियंस को घर में जो संबोधन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है वो सही तरह से एड्रेस कर पाए? क्या अमेरिका के लोगों को वो ये बताने में कामयाब रहे कि अमेरिका जो ये जंग लड़ रहा है उसके चलते जो मोटिव्स थे अब तक की जंग में उसे हासिल हुए, या फिर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आया? डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने बयानों से यू टर्न लेते नजर आए। कैसे आप एनालाइज करेंगे? नहीं, आपने तो निर्णय ले लिया है कि ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके विचार, आपका पूरा स्वागत है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि ये लड़ाई कल रुक सकती है अगर सिर्फ ईरान एक मुद्दे को लेकर के अपने आप को खुलेआम कह दे कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट का जो जहां तक सवाल है, इसके ऊपर ईरान ने पहले भी झूठ बोला है, IAEA को झूठ बोला है, जबकि वो एनरिचमेंट किए जा रहे थे। जब वो इस तरह से तकिया खेल रहे थे अपना कि मुंह में कुछ बोला, सामने कुछ बोला,
कुछ और कर रहे हैं। तो ये झूठ कौन बोल रहा है, कौन सच कह रहा है? अगर ईरान आज घोषणा कर दे कि हम अब जो है यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, सिविलियन लेवल तक रहेंगे, तो म्यूनिक सिक्योरिटी लेकिन कॉन्फ्रेंस सर में झूठ तो अमेरिका उनको ने ये भी ऑफर कहा किया था कि गया था। बातचीत चल रही है और फिर हमला कर दिया। नहीं, ये तो कई सालों से चल रहा है, ये आज की बात तो नहीं है ना, आज की टीवी चर्चा तो नहीं है, ये तो बहुत सालों से चल रहा है। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया था कि अगर आपको एनरिचमेंट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं चाहिए, तो सिविलियन का है तो आपको सिविलियन न्यूक्लियर पावर आपको सारा देने को तैयार है। विभूति जी, लेकिन हमें म्यूनिक जाने की जरूरत ही नहीं है। मस्कट में अभी जो हुआ, मस्कट में तो वार्ता ही चल रही थी ना। और दुखद विभूति जी, एक मिनट, जो बात आपने कही कि ईरान अगर आज ये घोषणा कर दे कि वो एनरिचमेंट नहीं करेगा, ये घोषणा तो उस बातचीत में ईरान की तरफ से की गई। मस्कट और जेनेवा में बातचीत चल रही थी पहली बार, और उसके बाद हमले हो गए। ईरान के खमैनी ने अगर ये लिखा है कि हमारे अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इससे ज्यादा झूठ और क्या बोल सकते हैं? वो तो डेथ टू अमेरिका कब से चला रहे हैं, बोल रहे हैं ना। इसमें तो कोई आज डेथ टू अमेरिका वो किसको कह रहे हैं? अमेरिकन पीपल को नहीं तो किसके लिए कह रहे हैं डेथ टू अमेरिका? ये किसी मूर्ति को कर रहे हैं ये? तो ये बात समझनी पड़ेगी कि झूठ और फरेब का सिलसिला जो है वो कल खत्म हो जाएगा अगर सिर्फ ईरान ये घोषणा कर दे कि मुझे न्यूक्लियर पावर की एनरिचमेंट नहीं करनी है यूरेनियम की, और हम शांति चाहते हैं। सर, जो बात आप कह रहे हैं, ये घोषणा तो ईरान ने वार्ता के दौरान की थी, वार्ता अभी चली रही थी और उसी दौरान अमेरिका का हमला हो गया ईरान पर। इससे कैसे इनकार करेंगे आप? वार्ता तो 45 सालों से चल रही है साहब। तो फिर वार्ता कर क्यों रहे थे? अगर वार्ता को माने हम, अगर आपको पता था कि मकसद पूरा ही नहीं होना है वार्ता से, तो वार्ता हो क्यों रही थी? नहीं तो वार्ता तो करनी पड़ेगी ना, डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि अस्थाना साहब ने कहा कि 45,000 लोगों को मारा वहां पे, इसके लिए अमेरिका ने उन पे हमला नहीं किया। मैं जो कह रहा था कि 45,000 लोगों को, जिन लोगों ने विरोध किया इस रेजिम का, उसको इस समय में मारा है अमेरिका ने। तो दावा है ना आपका, ये तो दावा है कि 45,000 लोगों को मार दिया। दुनिया भर के लोगों आप कह रहे हैं कि ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका, इसलिए ये जंग जरूरी है। तो अमेरिका ईरान की पूरी रिजीम को, सरकार को टेररिस्ट गवर्नमेंट घोषित कर देता है, आतंकवादी घोषित कर देता है। तो बयानों का तो क्या ही कहा जाए जो दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए दिए जा रहे हैं।